सामने आता है, पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक क्या होता है इस ठेकेदार के बारे में और इस जानलेवा हत्यारे भ्रष्टाचार के खेल के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना वैक्सीन के आज के ड्राई रन की बात करेंगे। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो चुका है और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की जा चुकी है। इस बीच आज से हर जिले में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया। सुबह 10 बजे से ड्राई रन शुरू होने वाला है। इस पर मुख्यमंत्री योगी की भी नजर है। सीएम ने कोर टीम के साथ समीक्षा बैठक में सभी 75 जिलाधिकारियों को ड्राई रन पर बहुत गंभीर रहने का निर्देश दिया है और अफसरों को ड्राई रन स्थल पर 45 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए। आपको बताएं कि यूपी सरकार मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने की तैयारी में है और आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन पर हर जिले के अफसरों से बात करेंगे और ड्राई रन का फीडबैक भी लेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, ये बहुत बड़ा ड्राइव होगा जो आज ड्राई रन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और अभी मैंने दर्शकों को बताया अभी कि मुख्यमंत्री खुद इस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी 45 मिनट पहले पहुंच जाएंगे जहां पर ड्राई रन होना है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेंगे। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? तमाम जिलों से और लखनऊ से क्या तैयारी है? राजन, देखिए, प्रदेश के 75 जिलों में अगर वैसे देखें तो ये दूसरा ड्राई रन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लखनऊ के लिए दूसरा ड्राई रन है, लेकिन बाकी 74 जिलों के लिए पहला ड्राई रन होगा। क्योंकि इससे पहले जब 2 जनवरी को ड्राई रन हुआ था पूरे देश में एक साथ, तब प्रदेश में सिर्फ लखनऊ में हुआ था। अब सभी जिलों में जो बाकी 74 जिले, वहां पर 6-6 यूनिट को लिया गया ड्राई रन के लिए, जिसमें सरकारी अस्पताल है, निजी अस्पताल है, सीएचसी है। जबकि लखनऊ में इस बार 12 यूनिट्स को लिया जा रहा है। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और जो सीएचसी है उनको इसमें शामिल किया गया है। सभी जगह 2-2 सेशन में यहां पर ड्राई रन होगा। एक सेशन में 25 लोग शामिल होंगे, यानी देखें तो सिर्फ लखनऊ भर में ही 600 जो बेनिफिशियरी है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको इस ड्राई रन में शामिल किया जा रहा है और इसके लिए सभी जगह नोडल टीमें लगा दी गई हैं। एक टीम में यहां पर 6-6 लोगों को शामिल किया गया है। उसमें पुलिस सुरक्षा कर्मी भी हैं, एएनएम भी हैं, आशा है और जो संबंधित संस्थान है वहां के लोग हैं। ये लोग रहेंगे। सुबह 9 बजे से सभी को अपने स्थान पर रहने के लिए कहा गया, वेटिंग रूम में आने के लिए बोला गया जो बेनिफिशरीज है, ताकि इस बार चीजें समय पर चले। जो 2 तारीख का ड्राई रन था उसमें एक बड़ी जो खामी मिली थी, सामने आई थी, वो ये थी, जो गैप था वो ये था कि जो बेनिफिशरी थे उनको कई जगह पर सूचना नहीं मिल पाई। दूसरी कमी ये आई थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम से उनके पास एसएमएस नहीं गए। एक कमी ये आई थी कि जो पुलिसकर्मी थे उन तक भी कई जगह के लिए सूचना नहीं थी। तो इन चीजों को लेकर 2 जनवरी के बाद लगातार मंथन किया गया। जिला प्रशासन ने मंथन किया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, स्वास्थ्य मंत्री ने वीसी की और उसके बाद कहा कि समन्वय सबसे पहले बनाए, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। इसके बाद आज का जो ड्राई रन होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कोविड वैक्सीनेशन हो रहा हो, यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो वैक्सीन को लाने ले जाने का काम है, प्रतीकात्मक रूप से हम कह सकते हैं जो कंटेनर्स उनको लाना ले जाना। इसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर वेटिंग रूम में बैठाना सबको, पहले उनकी एक बार आईडी चेक करके वेटिंग रूम भेजना, फिर वेटिंग रूम से निकलने के बाद एक बार आईडी चेक करना, फिर वैक्सीनेशन से पहले यानी 3 बार उनकी आईडी चेक की जाएगी। जब उनका वैक्सीनेशन होगा वहां पर पूरी एंट्री ऑनलाइन होगी। बेनिफिशरी की एंट्री होने के बाद जब उसे वैक्सीन प्रतीकात्मक रूप से दे दी जाएगी तो ऑनलाइन जो कोविन पोर्टल है उस पर टिक किया जाएगा और साथ में उसे कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर आज की तारीख और जो आने वाली तारीख जब अगली डोज उसको दी जानी है 28 दिन बाद, वो भी लिखी होगी। फिर उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आज ही होगा। ठीक है शैलेश, तो आज आपकी बात से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल ये एहसास होगा उन कर्मचारियों को जो कि इस ड्राई रन में हिस्सा लेंगे कि ये बिल्कुल एक्चुअल वैक्सीनेशन ड्राइव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन जानकारियों की। इसी बीच में कोरोना के नए स्ट्रेन से मेरठ में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। नए स्ट्रेन से संक्रमित बच्ची के परिवार के लोग हैं ये सभी। 14 दिसंबर को ब्रिटेन से मेरठ लौटा था परिवार और मेरठ में अब तक 5 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस बात की पुष्टि की। तो जिस बच्ची के अंदर कोरोना संक्रमण पाया गया था नए स्ट्रेन वाला, उसी के परिवार के 4 सदस्यों के भीतर और कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। मेरठ में यह हुआ है। यह परिवार ब्रिटेन से मेरठ लौटा था पिछले दिनों।
एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। बड़ी खबर मेरठ से, बड़ा अपडेट कोरोना को लेकर हम आपको दे रहे हैं। बलराम पांडे हमारे साथ हैं, सीधा कनेक्ट है मेरठ से। अब बलराम, इस परिवार के बारे में जो ब्रिटेन से लौटा है और जिसमें ये कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, थोड़ी और जानकारी दें। देखिए राजेंद्र, ये मित्तल फैमिली है और 14 तारीख को यानी 14 दिसंबर को पति पत्नी अपने 2 साल की बच्ची के साथ ब्रिटेन से मेरठ आए थे, जिसके एक हफ्ते बाद ये तीनों लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, क्योंकि इनके परिवार में पहले से ही 2 पेशेंट जो थे वो कोरोना संक्रमित थे। जिसके बाद इन सभी के सैंपल लिए गए और जांच किया गया तो ये कोरोना संक्रमित पाए गए। लेकिन जब स्वास्थ्य महकमे को ये जानकारी मिली कि ये ब्रिटेन से आए हैं तो इनके सैंपल्स को दिल्ली भेजा गया इस बात की जांच के लिए कि क्या ये नए कोरोना संक्रमण से तो पीड़ित नहीं है, कहीं ये नया स्ट्रेन तो नहीं है। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो जो हस्बैंड वाइफ थे वो निगेटिव आए, लेकिन जो 2 साल की बच्ची थी वो पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद जो इनके संपर्क में आए हुए लोग थे उनके भी सैंपल्स लिए गए तो उसमें से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके भी सैंपल्स दिल्ली भेजे गए, जिसमें से 4 लोग कल नए स्ट्रेन के शिकार पाए गए। यानी अब मेरठ में 5 लोग इस नए स्ट्रेन के शिकार हैं। तो कुल मिला के अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सभी 5 मरीज डॉक्टरों की निगरानी में हैं, उन्हें शुभारती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और साथ ही ये लोग जिन जिन के संपर्क में आए हैं उन सभी के भी स्वास्थ्य परीक्षण कराए जा रहे हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उन्हें भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अखिलेश मोहन जी, उनका साफ तौर से कहना है कि ये एक ही परिवार का जो है स्ट्रेन है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितने लोग अब तक ब्रिटेन से आए हैं उन सभी के सैंपल लिए जाएं और सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएं। लगभग 80% लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनकी जांच की जा चुकी है, जिसमें से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5 लोग इस नए संक्रमण के शिकार हुए हैं। लेकिन अभी भी 3 लोगों के सैंपल्स आने बाकी हैं। उनके आने के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि ब्रिटेन से जितने लोग आए हैं उनमें से 80% की जो रिपोर्ट आ चुकी है उसमें से क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहला संक्रमण मेरठ में पाया गया था और उसके बाद जिस तरीके से कल 4 मरीज नए मिले हैं, बलराम, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त मेरठ में सबसे ज्यादा इस नई महामारी का जो पेशेंट नए स्ट्रेन के मरीज सबसे ज्यादा मेरठ में है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 मरीज हो गए नए स्ट्रेन के। बहुत शुक्रिया बलराम आपका। अभी भी 3 मरीजों के सैंपल आने बाकी हैं, उनके सैंपल्स का टेस्ट होना बाकी है, टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है।